हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। आज है हमारा थर्ड लेक्चर और फर्स्ट टू लेक्चर्स हो गए हुए हैं। कैसा जा रहा है आपका मेरे साथ अभी तक का? समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। चलें गुड। ऑलराइट। जिनको नहीं ऐड किया फेसबुक ग्रुप में वो आज हो जाएंगे इंशाल्लाह। और असाइनमेंट तो अपलोड फेसबुक पे ही करनी थी। आई गेस सिर्फ एक ही स्टूडेंट का इशू था, तो वो मैम फ़रियाल के थ्रू मुझे असाइनमेंट आनी थी। बाकी सबने फेसबुक अपलोड की है। वीडियो बंद कर दें। ठीक है। ठीक है। सही। चले आप ऐड हो जाए ग्रुप में, तो आप सब जो है रह गए हैं वो सब अपनी असाइनमेंट फेसबुक पे ही अपलोड कर देते हैं। तो ये कि मैं आज इंशाल्लाह आप सबकी असाइनमेंट्स अप्रूव करूंगी और आज ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स रात में चेक कर दूंगी। तो मैं अपना फीडबैक जरूर शेयर करूंगी कमेंट्स में। ठीक है। ठीक है, आप लोग आज पर लाजमी असाइनमेंट अपलोड कर दें फेसबुक पे। जी जी, पेंडिंग पर है, मैं अप्रूव कर दूंगी आज। जी पोस्ट करनी है। अच्छा, वैसे तो असाइनमेंट्स आप लोग की नहीं देखी। मैं रात में इंशाल्लाह चेक करूंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दूंगी। आप सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी हैं। तो अब जो रह गए हैं वो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर दें। ठीक है। ठीक है, आप तब अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन लाजमी मेंशन करना है आप। जी जी, असाइनमेंट आप लोग की पेंडिंग में है, आज अप्रूव कर दूंगी, फिर कमेंट्स में आप लोगों का फीड बता भी दूंगी। आज अप्रूव हो जाएंगी सबकी असाइनमेंट्स। और जो लैपटॉप वाला इशू बता रहे हैं एक स्टूडेंट, वो आप जब बाद में अपलोड करें अपनी असाइनमेंट्स पुरानी, तो उसमें लाजमी अपना असाइनमेंट नंबर मेंशन कीजिएगा, ये आपने कौन सी असाइनमेंट अपलोड किया है। ठीक है।
अच्छा, एक चीज है कि मैंने असाइनमेंट्स तो आप लोग की नहीं देखी, लेकिन मैं ओवरव्यू कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, उसमें जो है एक स्टूडेंट आई गेस बुरहान, उसने असाइनमेंट सही अपलोड नहीं की हुई। बुरहान, अगर तो आप यहाँ पे हैं तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, आपने कोई असाइनमेंट की जगह कुछ और अपलोड किया हुआ है, तो काइंडली अपनी जो है असाइनमेंट सही वाली अपलोड करें। और दूसरा मैंने ये कहना था कि एक और स्टूडेंट था, उसने अपने असाइनमेंट के नीचे नाम के साथ नंबर मेंशन किया हुआ था। नंबर मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट नंबर लिखा करें और अपना टॉपिक लिख दिया करें, बस इससे, और अपना नाम लिख दिया करें। आपको अपना मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोग को मैं नोट कर दूँ बुरहान, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में अप्रूव करके आपके असाइनमेंट तो कमेंट्स में अपना फीडबैक दे दूंगी आज ही इंशाल्लाह। जी किरण, जो आपको लिंक सेंड किया गया है फेसबुक ग्रुप का, उसी में ही अपलोड करनी है। चलें, अब फिर मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं। लेक्चर स्टार्ट कर दूं आज का। चलिए ठीक है। अच्छा, आज का है आप लोगों का लेक्चर नंबर 3, और टॉपिक है आपका पाथ फाइंडर एंड शेप बिल्डर टूल, इलस्ट्रेटर पे ही, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज पाथ फाइंडर? पहले हम पाथ फाइंडर को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग शेप बिल्डर टूल को देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, पाथ फाइंडर क्या होता है? पाथ फाइंडर ये है बेसिकली कि हम लोग बेसिक शेप से कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। वी कैन मेक मैनी कॉम्प्लेक्स शेप्स इन इजी वे विद पाथ फाइंडर। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब ध्यान से समझिएगा, और जो जहां से ना समझ आए मेरे से पूछ लीजिएगा क्लास के एंड पे भी, और अदरवाइज अगर आप यहाँ पे चैट में फौरन पूछना चाहते हैं तो तब भी। अच्छा, पाथ फाइंडर हम पहले काम करने लगे हैं इस पे। तो पाथ फाइंडर को हमने कहाँ से देखना है ये देख लें। पहले विंडो पे जाएंगे आप, व्यू के साथ विंडो आ रहा है, और ये नेविगेटर के नीचे है पाथ फाइंडर, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। शॉर्टकट की भी अप्लाई करेंगे तब भी अब वो पाथ फाइंडर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप ये विंडो में जाएंगे, नेविगेटर के बिल्कुल नीचे पाथ फाइंडर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये बॉक्स आ जाएगा। आई होप कि आप सबके पास भी आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। पाथ फाइंडर आना कहाँ से है? ये विंडो में जाएंगे, नेविगेटर के नीचे पाथ फाइंडर है, उस पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये बॉक्स शो होगा। मेरी आवाज सबको क्लियर है? मुझे जल्दी से बता दें, मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके। किरण, सबको आवाज आ रही है? आपका अपना इशू ना हो वाईफाई का, प्लीज काइंडली चेक कर लें आप। अच्छा, ये फिर विंडो से पाथ फाइंडर का बॉक्स निकल आया, और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। अब ये पाथ फाइंडर बॉक्स ओपन हो गया है।
इसमें बेसिकली सबसे पहले है शेप मॉड्स, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर ये पाथ फाइंडर्स कुछ दिए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम शेप मॉड्स को देख लेते हैं। इसमें पहला है यूनाइट। मैं माउस का सिर्फ कर्सर रखा है तो उसने खुद ही बता दिया है। फर्स्ट वन जो है वो यूनाइट है। यूनाइट का क्या काम है मैं भी आपको बताती हूँ। मैं यहाँ से दो शेप्स ले रही हूँ और मैं इनका कलर फिल बंद कर दिया, ठीक है। जस्ट मैंने स्ट्रोक रखा हुआ है, सही है। ये मैंने दो सर्कल्स ले लिए हैं, ठीक है। दो मैंने सर्कल्स लिए हैं, दो मैंने सर्कल्स लिए हैं और अब मैं बताती हूँ कि ये यूनाइट का क्या मतलब है। सिलेक्शन टूल से इन दोनों को मैंने कर लिया है सिलेक्ट, ठीक है। और अब सिंपल मैंने यूनाइट पे जाके क्लिक कर देना है तो ये दोनों शेप्स जो है मेरी मर्ज हो जाएंगी। कैन सी ये दोनों शेप मर्ज हो गई है। अब ये सिंगल एक शेप में आ गया, राइट। दोनों शेप्स मर्ज हो गई हुई हैं, दोनों सर्कल्स मर्ज हो गए हुए हैं। अब ये सिंगल एक शेप बन गई है, ठीक है। यूनाइट ये होता है कि दोनों जो शेप्स हों उनको मर्ज कर देता है। तो जैसे कि मैंने आपको ये करके दिखाया है, एक सिंगल शेप बन जाएगी, ठीक है। इसी के मैं एक और एग्जांपल भी देती हूँ आपको। यू कैन सी कि मैंने डिफरेंट सर्कल्स लिए थे, सही है। और उसके बाद उनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया सबको इकट्ठे और उसके बाद यूनाइट पे क्लिक किया तो ये सारे सर्कल्स हो गए मर्ज, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है सबको, यूनाइट किया है, समझ आ गई है इसकी। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये मैंने 4 सर्कल्स बनाए हैं। अब मैं इनको फिर सबको सिलेक्ट करूंगी और यूनाइट पे क्लिक कर दूंगी तो ये एक सिंगल शेप बन चुकी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला है कि आप बेसिक शेप से कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है सबको। समझ आ रही है आपको, यहाँ तक समझ आ गई है यूनाइट क्या है। जी ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने ये बोला है ये यूनाइट का काम ये है, जो भी आप शेप्स लेंगे उनको आपस में मर्ज कर देगा। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये दो सर्कल्स मैंने लिए थे, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट कर लिया और सिंपल मैंने ये यूनाइट पे क्लिक कर दिया तो ये दोनों शेप्स हो गई हैं मर्ज, ठीक है। आ गई है आपको समझ किंजा। सहीदा आपके पास इलिस्ट्रेटर नहीं है? आप लोगों को आई गेस लिंक्स दिए गए थे, आपने उधर से डाउनलोड कर लेना था। किंजा ये विंडो में जाएंगी आप और ये नेविगेटर के नीचे है पाथ फाइंडर, इस पे क्लिक करें तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अदरवाइज इसकी एक शॉर्टकट की भी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9, तब भी ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब मैं ये कर रही हूँ रिमूव। ये था यूनाइट का काम, मैंने आप लोग को ये बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपके पास माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट का काम ये है, फ्रंट वाला जो शेप होगा वो बैक वाले से माइनस हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ। मैंने दो शेप्स लिए हैं, दो सर्कल्स लिए हैं, फिर इनको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लिया है, और मैं सिंपल माइनस फ्रंट पे क्लिक कर रही हूँ और ये मेरा माइनस हो गया हुआ है। जैसे मैंने बोला है, फ्रंट वाला जो शेप है वो बैक वाली शेप से माइनस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस फ्रंट, फ्रंट वाली जो शेप होगी वो बैक वाली से माइनस होगी, ठीक है। माइनस हो चुकी है फ्रंट वाली शेप बैक वाली से। यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, अब इसका थर्ड है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, जो कॉमन एरिया होगा। वेट, ये दो, फिर मैं दो ही सर्कल्स ले रही हूँ और इनको फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया दोनों को, और सिंपल मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दिया है। अब जो कॉमन एरिया था, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये दो सर्कल्स हैं, इनमें जो कॉमन एरिया है, अब सिर्फ मेरे पास वो आ जाएगा, ये वाला कॉमन एरिया जो है वो आ जाएगा। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, तो मेरे पास इसका कॉमन एरिया आ गया। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक। इंटरसेक्ट क्या है, कॉमन एरिया आ जाएगा। दो शेप्स या जो भी शेप्स हैं उनके अंदर का कॉमन एरिया आपके पास। उसके बाद फोर्थ है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब ये है ओवरलैपिंग एरिया रिमूव होगा। जैसे कि इंटरसेक्ट का ये ऑपोजिट है बिल्कुल। ये दो सर्कल्स लिए हैं मैंने, और इनमें मैंने कलर इसलिए फिल किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और उसी तरह मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, और अब एक्सक्लूड पे सिंपल मैंने क्लिक करना है। तो यू कैन सी कि मैंने आपको जैसे बताया इंटरसेक्ट का ये बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्ट है। दरमियान में से जो ओवरलैपिंग एरिया था वो रिमूव हो चुका है। सही है, यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को। समझ में आ गई है। डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लूँ। अच्छा, ये जैसे कि मैं ये ले रही हूँ, दो रेक्टेंगल्स अब ले रही हूँ। और ये सिलेक्शन टूल से इन दोनों को मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैंने कलर फिल कर लिया है, और अब ये जो है एक्सक्लूड वाला, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो मेरा जो ओवरलैपिंग एरिया है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। किसी ने बोला था कि कोई और शेप यूज करें, तो मैंने रेक्टेंगल में करके दिखा दिया है, उससे पहले मैंने आपको सर्कल में करके बताया था।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ओके, अब मैं ये कर रही हूँ रिमूव। इसी में ही अब आप देखें कि जब मैं इस पे माउस लेके जाती हूँ तो वो नीचे दिखाता है ऑल्ट। अब ऑल्ट से क्या काम है मैं आपको वो भी बताती हूँ। दो सर्कल्स लिए मैंने, ठीक है। ये मैंने दो सर्कल्स ले लिए हैं, उसी तरह मैंने इनको डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट किया है। डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब ऑल्ट का क्या काम है मैं वो बताने लगी हूँ। ऑल्ट और जब आप यूनाइट पे क्लिक इकट्ठे करेंगे तो ये मर्ज तो हो जाएंगे, जैसे कि ये मर्ज हो गए हुए हैं। लेकिन आप इसमें माउस लेके जाओ तो आपको दिखाएगा कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि वो अपना जो सर्कल मर्ज हुआ है वो बता रहा है कि ये कैसे मर्ज हुआ है। और इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अभी मुझे मर्ज तो हो गया हुआ है लेकिन मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। ऊपर वाले सर्कल को जहां भी मुझे प्लेस करना है मैं उसको वहां पे एडजस्ट कर सकती हूँ, और इसको जैसे ही छोटा बड़ा जहां पे भी आपने एडजस्ट करना है आप उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट का मतलब ये है, सही है। ऑल्ट और क्लिक करोगे आप इकट्ठे तो उसका मतलब ये है आप जो दो शेप्स मर्ज होंगी आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है सबको? और जब आपको पता है कि यहाँ पे मैं अब ठीक है यहाँ पे ही रखना है, जब आपको पता है कि अब इससे ज्यादा अब आपने अब और कोई चेंज नहीं करना, तो इसको सिलेक्ट करें, एक्सपैंड कर दें, तो ये अब आपके पास वो शो होना बंद हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है ऑल्ट का क्या काम है? इसी तरह जो ये माइनस फ्रंट था यहाँ पे भी ऑल्ट आ रहा है, इस पे भी ऑल्ट लिखा रहा है, सबके साथ ऑल्ट लिखा रहा है। अब मैं आपको ऑल्ट का बता रही हूँ कि ऑल्ट का क्या यूज है। इसी तरह मैंने दो सर्कल्स लिए, फिर उनको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ऑल्ट और ये इकट्ठे प्रेस करूंगी तो देखिए माइनस तो हो गया, लेकिन मैं इस पे माउस लेके जाऊं तो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि मैं इसमें अभी चेंजेस कर सकती हूँ। तो मैं ये ऊपर वाला जो सर्कल है अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकती हूँ, तो मुझे जहां पे भी रखना है। यू कैन सी के मैंने इसी के साथ एडजस्ट करके मून बना लिया है, ठीक है। अब जब मुझे पता है मुझे यहाँ पे एडजस्ट मैंने कर लिया, ये मेरा फाइनल है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये एक्सपैंड पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा मून बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आप इसे रोटेट करना चाहो ऐसे तो आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई है? समझ आ गई है सबको? किसी को नहीं समझ आ रही हो मुझे बता सकता है। ठीक है। इसी तरह बाकी जो इंटरसेक्ट है और एक्सक्लूड है उसका काम भी यही है। आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो वो ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको यूनाइट और माइनस फ्रंट का बताया, सही है। यहाँ तक समझ आ गई है? शेप मोड्स की समझ आ गई है आप लोगों को? ये शेप मोड्स थे ये चारों, यूनाइट,
माइनस फ्रेंड और ये इंटरसेक्ट एक्सक्लूड ये शेप मोड से ऊपर लिखा हुआ है, सही है। और अब मैं ये कर रही हूँ रिमूव। अब इसके नीचे है पाथ फाइंडर्स। पाथ फाइंडर्स क्या होते हैं जी? ऑल्ट कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है, ऑल्ट और साथ माउस का क्लिक इकट्ठे करना है, तो आप लोगों के पास वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पाथ फाइंडर्स में सबसे पहला है डिवाइड। डिवाइड क्या करता है मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने ये दो सर्कल्स लिए हैं, अगेन मैं इनको डायरेक्ट सेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रही हूँ और मैंने ये डिवाइड पे क्लिक कर दिया है, सही है। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कोई चेंजेस नहीं हुई, लेकिन हो गई नहीं है। वो कैसे हुई है मैं बताती हूँ। अब इनको मैं दोबारा करूंगी डायरेक्ट सेक्शन टूल से सिलेक्ट, और मैं क्लिक करके यहाँ पे अनग्रुप आ रहा है, राइट क्लिक किया तो अनग्रुप आ रहा है, अनग्रुप पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मैं अब इसको अलग से सेपरेट कर सकती हूँ। यू कैन सी अब ये सारे पार्ट्स अलग हो गए हैं, ये डिवाइड हो गए हैं, सही। ये डिवाइड हो गए हैं। डिवाइड का मतलब ये है पार्ट्स इसके सेपरेट हो जाएंगे, सही है। यहां तक समझ आ गई है? समझ आ गई है? मैं दोबारा बता रही हूँ। जैसे ये मैंने दो सर्कल्स लिए हैं, इनको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, डिवाइड पे मैंने क्लिक कर दिया, और अब ये ऐसे है। इसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, अनग्रुप पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मैं इनको अलग से सेपरेट कर रही हूँ, तो मुझे पता चल गया है कि ये डिवाइड हो गए हैं, मेरी शेप डिवाइड हो गई भी है, सही है। डिवाइड की समझ आ गई है सबको? जिसको नहीं आई वो मेरे से पूछ ले। ठीक है। अच्छा, मैं ये दोबारा रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद है सेकंड है ट्रिम। पाथ फाइंडर्स में सेकंड है ट्रिम। ट्रिम का क्या काम है मैं बताती हूँ। ये मैंने फोर सर्कल्स लिए हैं, इन सब में मैं कलर फिल कर देती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को कलर फिल करके ऐसे शो हो रहा होगा, सही है। और स्ट्रोक मैं इसका कर देती हूँ बंद, सही है। हम इस तरह देखें तो मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल है। अब इसने ट्रिम ने क्या काम करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं इसको दोबारा करूंगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट। इन फोर सर्कल्स को मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। और ये ट्रिम पे मैंने कर दिया है क्लिक, ये हो गई है ट्रिम। अब कैसे हुई है मैं बताती हूँ। दोबारा मैं इसे करूंगी अनग्रुप। अनग्रुप करके अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चेंजेस आई हैं। ये देखें, सर्कल खुद ही ट्रिम हो चुका है, शेप्स हो गई हैं ट्रिम। समझ आई है ये बात? ट्रिम का समझ आया है? ठीक है। इजी है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट से समझें, मुश्किल नहीं है। जहां से समझ नहीं आ रही आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। मैंने सिर्फ चार सर्कल लिए थे,
उनको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया था, स्ट्रोक मैंने इसका बंद कर दिया था और मैंने ट्रिम पे क्लिक किया, तो उसके बाद मैंने इसे अनग्रुप किया, तो जो शेप्स थी मैंने साइड पे करके आपको दिखा दी हैं कि वो ट्रिम हो चुकी हैं, ठीक है, अलग अलग करके दिखा दी हैं। सही है। उसके बाद थर्ड वाला है मर्ज। मर्ज सेम है जैसे हमने यूनाइट किया था, सेम मर्ज वैसे ही है, लेकिन सेम कलर्स के लिए। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे ये दो सर्कल्स लिए हैं, दोनों सेम कलर्स के हैं, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और ये मर्ज पे मैंने कर दिया क्लिक, तो यू कैन सी ये दोनों मर्ज हो गई हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूनाइट पे बात की थी, दोनों मर्ज हो गई हैं, एक सिंगल शेप बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिफरेंट कलर्स पे करें, तो क्या चेंजेस है वो देखिएगा। अब मैंने दो सर्कल्स लिए हैं, एक का कलर मैंने येलो रख दिया, एक का ग्रीन रख दिया है, और अब मैंने ये मर्ज पे क्लिक किया है, तो ये मर्ज हो गई हैं। इसको मैंने किया अनग्रुप, तो यू कैन सी ये जो पीछे वाली थी इसके साथ मर्ज हो गई भी है, मतलब पीछे से वो गायब हो गया हुआ है। समझ आ रही है? समझ में आई है ये मर्ज क्या है? ठीक है। पाथ फाइंडर्स में जितने भी आप लोग करेंगे उसको आप ये याद रखिएगा कि आपने अनग्रुप करके चेक करना है, ठीक है। ये मैं दोबारा रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद आता है फोर्थ वन है क्रॉप। ये क्रॉप सेम इंटरसेक्ट जैसा है। कैसे? दो सर्कल्स लिए हैं और ये कलर फिल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक क्रॉप है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। यू कैन सी के ये जो इंटरसेक्ट में हम देख रहे थे कि कॉमन एरिया जो आता था हमारे पास, क्रॉप में भी सेम वही आएगा जो इंटरसेक्ट में था। यहाँ पे इंटरसेक्ट में हमने बात की थी कि दो सर्कल्स लिए थे, उनमें कॉमन एरिया जो था वो इंटरसेक्ट में हमारे पास आ गया था। क्रॉप में भी सेम वही हुआ है कि दो सर्कल्स लिए, क्रॉप किया, तो इंटरसेक्ट वाला जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन एरिया था वो आ गया, इसमें भी सेम वही कॉमन एरिया वापस आ गया। और ये जो कर रहा है ये ना करे प्लीज, ठीक है। क्रॉप की समझ आ गई है? उसके बाद है क्रॉप के साथ है आउटलाइन। कोई भी दो शेप्स हो, आउटलाइन पे क्लिक करें तो ये सिंपल सा है, उसको आउटलाइन में स्ट्रोक बड़ा कर लें तो आपको पता चलता है आउटलाइन उसकी शो होने लग जाएगी, ठीक है। आउटलाइन का सिर्फ यही है कि वो आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। समझ आ गया आउटलाइन क्या है? समझ आ रही है सबको? ठीक है। और ये लास्ट है माइनस बैक। माइनस बैक क्या है? स्ट्रोक ऑफ कर रही हूँ, सर्कल्स में कलर कर रही हूँ।
माइनस बैक का क्या काम है? जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, माइनस फ्रंट में जैसे था, फ्रंट वाला बैक में से माइनस होता था, अब बैक वाला फ्रंट में से माइनस होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है माइनस बैक। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये माइनस कर दिया, यू कैन सी मैंने आपको बताया है बैक वाला फ्रंट वाले में से माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें हमने माइनस फ्रंट में किया था, फ्रंट वाला बैक में से माइनस हुआ था। सही है, समझ आ गई है यहाँ तक सबको? समझ में आ गया है पाथ फाइंडर क्या होता है? पाथ फाइंडर बस यही होता है कि आप बेसिक शेप से कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको सब करके दिखा दिया है इन शेप मोड से और इन पाथ फाइंडर्स के थ्रू। ठीक है, समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है पाथ फाइंडर से रिलेटेड तो बता दे, अदरवाइज मैं शेप बिल्डर टूल शुरू करूं। समझ आ गया सबको पाथ फाइंडर क्या है? आवाज आ रही है मेरी आप सबको? किस चीज को एक्सपेंड करना जीनत? ठीक है, चलें अब शेप बिल्डर टूल पे बात कर लेते हैं। शेप बिल्डर टूल भी बेसिकली यही चीज है कि आप बेसिक शेप्स को मिला के कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हैं, जैसे हमने पाथ फाइंडर में किया था। शेप बिल्डर टूल बहुत इजी है, पाथ फाइंडर थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पाथ फाइंडर भी इजी था, लेकिन शेप बिल्डर टूल उससे भी ज्यादा इजी है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट के नीचे इरेजर टूल के साथ लिखा हुआ आ रहा है ये शेप बिल्डर टूल। ये एक टूल है, इस पे आप माउस लेके जाएं, कर्सर रखें तो आपको खुद ही बता देगा शेप बिल्डर टूल, टूल बार में है ये टूल। ठीक है जी फराज। शेप बिल्डर टूल आपको इरेजर टूल के साथ शो हो रहा होगा टूल बार में ही। स्क्रीन पे जो डॉट्स जिसने भी किए हैं, एक्सक्लूड वाला, ठीक है मैं समझा देती हूँ। फराज आपके पास शेप्स तो यही शो होंगी ना, ये सब मैंने सर्कल से ही न्यू शेप बना के आपको दिखाई है पाथ फाइंडर के थ्रू। पाथ फाइंडर मैंने बताया, विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाएं, पाथ नेविगेटर के नीचे पाथ फाइंडर लिखा आ रहा है, उस पर क्लिक करें, और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9, तब भी ओपन हो जाएगा। एक्सक्लूड का मैं दोबारा समझाने लगी हूँ, एक्सक्लूड क्या है, इसमें ये फोर्थ वाला शेप मोड्स में एक्सक्लूड है। ओवरलैपिंग एरिया मैंने बोला था रिमूव हो जाएगा, कैसे होगा? टू सर्कल्स लिए थे मैंने, और इसमें जो ओवरलैप हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा, ओवरलैपिंग एरिया रिमूव हो जाएगा। दो सर्कल्स को मैंने आपस में फिर दोबारा सिलेक्ट कर लिया, और एक्सक्लूड पे मैंने क्लिक कर दिया, और ये ओवरलैपिंग एरिया मेरे पास रिमूव हो गया है। ठीक है, एक्सक्लूड की समझ आ गई है आप सबको? जैसे मैंने बोला था इंटरसेक्ट में मैंने करके दिखाया था,
इंटरसेक्ट में मैंने आपको जैसे करके दिखाया था, दो सर्कल्स लिए थे, इसमें जो कॉमन एरिया था वो रह गया था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है एक्सक्लूड। ये मैंने दो सर्कल्स लिए, इनको सिलेक्ट किया और ये इंटरसेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। और इसी तरह दो सर्कल्स लिए मैंने, उनको मैंने सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और ये मैंने एक्सक्लूड पे क्लिक किया तो ओवरलैपिंग एरिया रिमूव हो गया, जैसे कि इंटरसेक्ट में कॉमन एरिया आ गया था मेरे पास, ठीक है। समझ आ गई एक्सक्लूड की सबको? जिसको नहीं समझ आई वो मेरे से दोबारा पूछ ले एक्सक्लूड की, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने दो सर्कल्स लिए हैं, किसी भी कलर के ले सकते हैं, तो वैसे ही मैंने एग्जांपल के लिए कलर लिया हुआ है। दो सर्कल्स लिए हैं, दो कोई भी आपने शेप्स लिए हैं, उनमें जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो रिमूव हो जाएगा, सही है। जैसे ये दो सर्कल्स लिए, इनको मैंने सिलेक्ट किया, सिंपल मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक किया और मेरा ओवरलैपिंग एरिया रिमूव हो गया है, ठीक है। समझ आ गई है सबको? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पाथ फाइंडर से? लास्ट वाला कौन सा, पाथ फाइंडर्स में माइनस बैक वाला? फराज कौन सा कह रहे हो? ठीक है, ये लास्ट वाला है पाथ फाइंडर्स में माइनस बैक। जैसे मैंने आपको इसमें बोला था शेप मोड्स में माइनस फ्रंट था, मैंने आपको बोला था फ्रंट वाली शेप जो होगी बैक वाली माइनस में से माइनस होगी। इसमें क्या होगा, इसमें ऑपोजिट है, माइनस बैक का मतलब ये बैक वाली जो होगी शेप फ्रंट वाली में से माइनस होगी। मैं बताती हूँ, दो शेप्स ली हैं मैंने, कलर चेंज कर दिए मैंने, और अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, माइनस बैक पे क्लिक किया तो ये वाली शेप फ्रंट वाली शेप में से माइनस हो गई है, ठीक है। समझ आ गई है? सॉरी, बैक वाली शेप में से माइनस हो गया फ्रंट वाली शेप, ठीक है, समझ आ गई है? समझ आ गई है फराज आपको इसकी? ठीक है, ऑलराइट। अब शेप बिल्डर टूल जो है ये समझाने लगी हूँ। शेप बिल्डर टूल मैंने आपको बोला है इरेजर टूल के साथ है शेप बिल्डर टूल, ये भी सेम पाथ फाइंडर की तरह ही है। ये कैसे यूज होगा, दोबारा से टू सर्कल्स, इसी का भी यही काम है कि आप बेसिक शेप से कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हो, ठीक है। दो सर्कल्स लिए मैंने, ठीक है, उसको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके उसके बाद आपने पाथ फाइंडर सिलेक्ट करना है। अब मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने अभी सिर्फ इस पे लेके आई हूँ तो यू कैन सी कि ये एक, माउस से मैं इस पे लेके आ रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा ये छोटे छोटे से बॉक्सेस बन रहे हैं, राइट। और ये बाय डिफॉल्ट ही मेरे माउस के कर्सर के साथ प्लस आ रहा है, सही है। मैं जहां पे भी लेके जा रही हूँ मुझे बता रहा है कि मैंने पाथ शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, जैसे उसमें मैंने मर्ज किया था, इस पे मैंने यूनाइट पे क्लिक किया था, इसमें क्या है कि मैंने सिंपली इस पे हल्की सी इस पे लाइन लगा दी है, मुझे मर्ज करना है, तो अब इस तरह ये मर्ज हो गया है, ठीक है। समझ आ गई है? प्लस से क्या हुआ, मैंने लाइन लगाई है, दोबारा बताती हूँ, इन दोनों शेप्स को मुझे मर्ज करना है, मैंने इस पे इस तरह से लाइन लगा दी है, ड्रैग की है माउस से, सही है, तो वो मर्ज हो गया है, ठीक है। समझ आई है इसकी? समझ में आया है?
शेप बिल्डर टूल का समझ आया है? मैंने प्लस कैसे किया, इसको मर्ज कैसे किया? पाथ फाइंडर के थ्रू ये तरीका था कि आप यूनाइट पे क्लिक करते थे तो इसी तरह सेम दोनों मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि दो सर्कल्स लिए हैं। ठीक है, उन दोनों सर्कल्स को मैंने किया सिलेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। उसके बाद पाथ फाइंड ये शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया और इसको सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस तरह से मैंने ड्रैग कर दिया है तो ये मेरा मर्ज हो गई है, दोनों शेप्स मर्ज हो गई हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? प्लस से क्या हुआ, दोनों शेप्स मेरी मर्ज हो गई हैं। जैसे इसमें हम पाथ फाइंडर में यूनाइट पे क्लिक करते थे सेम मर्ज हो जाती थी, इसमें सिंपल मैंने इस तरह से ड्रैग किया, लाइन की है इस पे सिंपल, और वो दोनों आपस में मर्ज हो गई हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ये दोनों की समझ आ गई है? अच्छा, इसी तरह ये दो सर्कल्स लिए हैं मैंने। ठीक है, अगर अब मुझे ये दरमियान वाला एरिया चाहिए, वो मुझे किस तरह से चाहिए? ये दोनों सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, शेप बिल्डर टूल में गई हूँ, सिर्फ मैंने इस पे क्लिक किया है, इस पे, और ये मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं बताती हूँ कैसे हुआ है। इसको मैं सिर्फ अब सेपरेट कर रही हूँ तो मुझे ये मेरी शेप मिल जाएगी जिसको मैंने शेप बिल्डर टूल से सिलेक्ट किया है। समझ आइए? समझ आया? जैसे हमने इस पे डिवाइड किया था तो मुझे ये शेप चाहिए थी, मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया था और मेरे पास ये शेप आ गई है। समझ आ गई है सबको? इसी तरह अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे एक नई शेप चाहिए, फॉर इंस्टेंस ये मैंने 4 सर्कल्स लिए हैं। ठीक है, 4 सर्कल्स मैंने लिए हैं। अब ये इनके दरमियान जो शेप बन रही है, मुझे ये शेप चाहिए। वो मुझे कैसे मिलेगी? इसको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन चारों को कर लिया सिलेक्ट, और अब ये शेप बिल्डर टूल को लेके गई हूँ, सिर्फ मैंने इसकी जो मुझे जो ये वाली शेप चाहिए थे वो चाहिए थे, उस पर मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास अब ये शेप आ गई है। अब ये सिलेक्शन टूल से इसको मैं अलग कर दूंगी। ठीक है, मुझे वो शेप मिल गई है। समझ आई है ये बात? समझ में आया है? समझ आ गई है सबको? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैंने ये 4 सर्कल्स लिए थे, इनको मैंने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल पे गई हूँ, मुझे ये वाला जो ये शेप बन रही है ये चाहिए। शेप बिल्डर टूल से मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया है और ये सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ, इसके अंदर से ये शेप मैंने बाहर निकाली है तो मेरे पास ये शेप अलग से आ गई है। और इसके बाद इसको जितना मर्जी बड़ा छोटा जैसे भी करना है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है? ऑल राइट। अब यही इसी के दोबारा मैं एक एग्जांपल एक और देने लगी हूँ। ओके सुनहरा, ठीक है, अच्छी बात है। जी जी जी, जो आपको शेप चाहिए वो रख लें और जो बाकी एक्स्ट्रा है वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसी से आपको बताती हूँ फ्लावर मैंने कैसे बनाना है। इसको मैंने किया सिलेक्ट। ठीक है, शेप बिल्डर टूल पे गई हूँ, इस पे मैंने कर अब ये वाला स्पेस जो थी एक्स्ट्रा इसको मैंने फिल करना है।
इन सबको मैंने कर दिया प्लस, सही है। इन चारों सर्कल्स को मैंने कर दिया प्लस, वो सारी आपस में हो गई है मर्ज, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ, फ्लावर बनाने लगी हूँ इसलिए। और इसके मिड में ये सर्कल के लिए, और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, व्हाइट रख देती हूँ। और इसको मैं सेंटर में रख देती हूँ, इस सर्कल को, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया फ्लावर कैसे बनाया। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। ये मैंने दो सर्कल्स लिए, ठीक है। ये एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है। और इसी के साथ मैंने इसी के साइज का एक और ले लिया है। ऑल्ट और क्लिक के साथ सेम इसी साइज का मेरे पास एक और आ गया है। और अब इन दोनों को स्टिक करके मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब मुझे फ्लावर बनाना है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को मुझे फिल करनी है। वो कैसे करूंगी, इनको मैंने चारों को कर लिया सिलेक्ट, और ये शेप बिल्डर टूल से इनको अब मैं सबको मर्ज करने लगी हूँ। अरसलान नहीं करो। ठीक है, ये चारों सर्कल्स को मैंने कर दिया मर्ज प्लस से ही, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक मैंने इनको कैसे मर्ज किया है। आमना, आपको समझ आ गई है। सिंपल, बस मैंने क्लिक किया चारों पे, तो ये मेरे सारे आपस में मर्ज हो गए हैं, फोर सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्लावर बनाना था, तो मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये मैंने यहाँ से रोटेट कर लिया। मैंने आपको रोटेट का फर्स्ट लेक्चर में बताया था। रोटेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे दरमियान में एक सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बना दिया सर्कल। इसका कलर मैं कर देती हूँ ऊपर से चेंज, व्हाइट रख दिया, सेंटर में करके रख, ठीक है। यहाँ तक आ गई है समझ, फ्लावर कैसे बनाया है। आ गई है आमना आपको समझ। फोर सर्कल्स लिए थे, उनको मैंने शेप बिल्डर टूल से मर्ज कर दिया है, सही है। उसके बाद दरमियान में जो ये मैंने सर्कल लगाया है, ये मैंने यहाँ से एलिप्स टूल से सर्कल लगाया, और उसके अंदर मैंने व्हाइट कलर कर दिया है, सही है। समझ आ गया यहाँ तक सबको। उसके बाद अब मैंने यहाँ से लिया लाइन टूल सेट किया है। लाइन टूल के लिए थिक थिन के लिए हमें स्ट्रोक का बढ़ाना होगा, ज्यादा करना होगा या कम करना होगा, मतलब थिक करना या थिन करना है, आपने यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ठीक है। अब सेम मुझे इसी कलर का रखना है। यहाँ से मैंने लाइन टूल सेलेक्ट किया था, और ये मैंने लगा दिया लाइन। इसका स्ट्रोक साइज मैंने यहाँ से बढ़ाया, और ये मैंने इसके साथ यहाँ पे लगा दिया, सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। समझ आ गई है यहाँ तक सबको। कोई बात है किसी को तो मेरे से पूछ ले।
उसके बाद अब नीचे मैंने बनाना है प्लांट पॉट जो होता है, जिसे हम कहते हैं गमला। जी असाइनमेंट दूंगी। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है प्लांट पॉट के लिए। रेक्टेंगल टूल लिया, उसमें मैंने कलर फिल किया है, सही है। और अब यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके यहाँ पे एंकर पॉइंट से डबल क्लिक करके एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया है मैंने, इसको यहाँ से खींच दूंगी थोड़ा सा बाहर को। ठीक है। और उसके बाद इस एंकर को पॉइंट को मैंने बाहर खींचना है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया ये पॉइंट, और इसको मैंने बाहर को खींच दिया है। ठीक। ठीक है। जितना भी खींचना है आपने बाहर को, मतलब प्लांट पॉट बनाना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने इसको रख दिया इसके नीचे। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? ओके, मैं बताती हूँ दोबारा। उसके बाद यहाँ से मैंने फिर लिया है रेक्टेंगल टूल, सही है। रेक्टेंगल टूल मैंने छोटी सी यहाँ पे बार्स बनानी है, एक ये बना ली है, और इसी को ही मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करके नीचे ले आती हूँ दोबारा एक और। सेम इसी साइज की मैंने एक और बना ली और उसको मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है। और अब इसको किया मैंने सिलेक्ट, और शिफ्ट प्रेस करके इसको भी क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, और ये प्लांट पॉट को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इन तीनों को मैंने कर लिया सिलेक्ट। और अब मैंने ये वाली जो लाइंस हैं इनको करना है माइनस शेप बिल्डर के थ्रू। ये शेप बिल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये आप देख रहे हो मेरा माइनस आ गया है कर्सर के साथ। मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये मेरा माइनस हो गया है। और ये एरिया भी मुझे नहीं चाहिए, इस पे भी मैंने लाइन लगाई है, माइनस हो गया है। इस पे भी मैंने किया सिलेक्ट, ये भी माइनस हो गया है। इस पे किया सिलेक्ट, माइनस हो गया है। इस पे किया है, माइनस हो गया है। इस पे किया है, माइनस हो गया है। और अगर इस पे करूंगी तो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें। यहाँ तक समझ आ गई है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले। और अब मुझे लीव्स चाहिए, लीव्स में कैसे बनाऊंगी? मैंने आपको बताया था कैसे बनाने हैं। ये दो सर्कल्स लिए मैंने, और अब ये जो इंटरसेक्ट वाला काम किया था यहाँ पे, ये जो आ रहा है मुझे ये पार्ट चाहिए। ये शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया और सिंपली मैंने इस पे क्लिक कर दिया, और अब मैं इसको बाद में अलग कर लिया। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा शेप है, इसको मैं कर रही हूँ रिमूव। इसको मैं करूंगी रोटेट। और इसी को ही मैं कॉपी करके कंट्रोल C और कंट्रोल V करके एक और लीव ले आई हूँ इसका, और इसको भी रोटेट करके साइज थोड़ा छोटा कर दिया है। एडजस्ट कर लूंगी यहाँ पे, सही है। कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ये मैंने सारा शेप बिल्डर टूल से बनाया है। इसकी समझ आ गई है? ठीक है। अब जिसको जो क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे, वन बाय वन। जी रेहाना।
जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसे एक सर्कल बनाया उसमें टू कलर्स कर सकते हैं हम? किस काम के लिए? मतलब कोई लीफ को जैसे हम टू कलर्स लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन देना चाहें साइड्स पे, हाँ लीफ कर जैसे सकते हो। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे होगा वो? जैसे यहाँ से मैंने 2 सर्कल्स लिए हैं, ठीक है। जी। एक का कलर मैं रख देती हूँ ग्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। ओके, सॉरी। अब आ गई। जी जी शकील, मैं बता रही हूँ आपको लीव्स का बता रही हूँ कैसे करना है। ये 2 सर्कल्स तो मैंने ले लिए डिफरेंट कलर्स के। आपका पॉइंट ये था 2 सर्कल्स रख के आप एक लीव जो निकालेंगे वो सेम होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इंटरसेक्ट तो होगा, मतलब ओवरलैपिंग गिर के आपका अलग से निकल आएगा, लेकिन जो ऊपर वाला कलर होगा वही आएगा। समझ रही हैं आप बात को? जी मैम ठीक है। ठीक है। और मैम मेरा एक और पॉइंट ये था कि जैसा वन सर्कल अगर हम लें, उस सर्कल में टू हम्म। कलर्स हाफ और हो जाए कलर और हाफ दूसरा हो जाए, वो हो सकता है? किसके लिए? किसी भी शेप के लिए कुछ बनाना हो इस तरह, सर्कल अगर हम वन सर्कल लें उसमें टू कलर्स हो सकते हैं, जस्ट ये मैं पूछना चाह रही हूँ। 1 सर्कल है, आप कह रही है उसमें 2 कलर्स रखें? जी। फिलहाल मैंने आप लोगों को भी इतना ही कराया है कि एक सर्कल लिया तो ऊपर से आप इसमें कलर चेंज करें कोई भी, तो एक सर्कल में एक ही कलर फिल करना मैंने अभी बताया है। ठीक है। अभी ठीक। आप इसी के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। ठीक। और मैम मैंने ये भी पूछना था, जैसा एक शेप में जैसा दो सर्कल्स ले लिए हैं, एक सर्कल में मैंने एक कलर कर लिया है, तो वही वाला कलर दूसरे सर्कल में कॉपी हो सकता है? जी हो सकता है। ये आपने आप बताई। यहाँ से अगर ऊपर से कोई कलर सेलेक्ट कर रही हैं तो वही कलर आप दूसरे में भी तो कर सकती हैं। जिस लास्ट टाइम आपने जैसे कौन बनाना सिखाई थी, तो तीन बिग सर्कल थे और साथ उनके टू स्मॉल सर्कल थे। जी, तो बिग तीनों सर्कल के में, कलर सेम से। हाँ जी, वो तीनों कलर सेम, अगर मैं बिग सर्कल में एक कलर कर लेती हूँ, मैं स्मॉल सर्कल में करना भूल जाती हूँ। तो आपने जहां से पहला कलर सेलेक्ट किया वहां से आप दूसरा कलर सेलेक्ट करके उसमें पेस्ट कर दें ना। अच्छा चलें ठीक। जी, जैसे इसमें मैंने किया है, ये हम्म। चारों कलर्स मैंने एक ही चारों सर्कल्स में एक ही कलर किया है। जी ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुजम्मिल, मैं असाइनमेंट देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। मैडम जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मिसाल या एक सर्कल बनाते हैं, उसका डुप्लीकेट निकालने का शॉर्टकट बता दें। ऑल्ट और क्लिक इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपके साथ एक और आ जाएगी। अदरवाइज एक आपने अगर कोई सर्कल बनाया है यहाँ पे, लेट्स जी। सपोज मैंने ये सर्कल बनाया है, ठीक है। मुझे सेम इसी साइज का सर्कल चाहिए। कंट्रोल, आप अपना माइक काइंडली म्यूट कर दे, बहुत शोर आ रहा है। अगर मुझे यही सर्कल चाहिए दोबारा तो मैं कंट्रोल C करूंगी, कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल V करूंगी तो पेस्ट हो गया, दोबारा वही सर्कल आ गया। बहुत शोर आ रहा है माइक से आपके। समझ आ गई आपको उस्मान ये बात, कि अगर मैंने ये सर्कल लिया है, इसकी यही सर्कल मुझे दोबारा चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V कर सकती हूँ, तो मेरे पास सेम यही सर्कल आ गया है, सेम उसी साइज का। अदरवाइज एक और है, क्लिक और ऑल्ट इकट्ठे प्रेस करोगे तब भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ आ गई है उस्मान आपको?
जी इरम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि एक तो मतलब जब मैं अपना यूज कर रही हूँ इलस्ट्रेटर, तो वहां पे जब मैं ये पैथ फाइंडर का बॉक्स मुझे शो नहीं हो रहा है, वो कैसे शो नहीं होगा? हो रहा। क्योंकि यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, जी जी। एडिट टूल बार आ रहा होगा, सही है। यहाँ पे ठीक आप है। नीचे स्क्रॉल करेंगी तो यहाँ पे आपको, मेरा तो बाहर है, यहाँ पे आपके पास एस वाले कॉलम में शो होगा शेप बिल्डर टूल, ठीक है। उसको आप, ठीक जो है आपको बाहर चाहिए, आप यहाँ से उसको ड्रैग करके बाहर ले आएंगी, जैसे ये मेरा आ गया है, ठीक है। मैम, एक दफा फिर से रिपीट कीजिएगा, सॉरी। आपको यहाँ से कोई भी एडिट टूल बार में आप जाएंगी, आपको यहाँ से जी जी। कोई भी वो चाहिए बाहर में टूल सही। बार में अपने कराना है, तो यहाँ से आप ड्रैग कर लेंगी बाहर, तो आपके पास ठीक। बाहर आ जाएगा, सही है। ठीक है। ठीक है। ओके, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी बुरहान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम फर्स्ट तो मैंने पूछना था कि ये क्रॉप का थोड़ा सा बता दें। पाथफाइंडर का क्रॉप का? यस, क्रॉप। ठीक है, पाथफाइंडर्स में क्रॉप सेम ऐसे ही था जैसे यहाँ पे मैंने आपको इंटरसेक्ट का बताया था। मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें मैंने बोला था, ये मैं सर्कल्स लिए थे, इसमें से क्रॉप क्या होगा, इसमें जैसे कॉमन एरिया था वो आ जाएगा। ये मैंने क्रॉप पे क्लिक किया, कॉमन एरिया मेरे पास आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट में आया था। यस। एंड मैम सही, क्रॉप क्रॉप कॉमन और एरिया। इंटरसेक्ट सेम है, एंड ये मर्ज और यूनाइट सेम है। जी जी ठीक। जी 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 जी, ये मर्ज, यहाँ पे मर्ज जो है और ये यूनाइट सेम है तब जब मर्ज के आप अगर कर रहे हो तो इसमें 2 कलर सेम हो, तो मैंने आपको करके बताया था। यस मैम, सेम कलर्स के लिए होगा हाँ, और डिफरेंट। ओके मैम, थैंक वेलकम। जी निम्रा। जी फातिमा। मैंने पूछना था कि ये जो आपने शेप बनाई है फ्लावर की और पॉट वगैरह, अगर हमने इसको एक तो होती है जो स्ट्रोक होता है उसकी वजह से डिफरेंट सर्कल्स आ जाते हैं, अगर हम कोई करेक्टर भी बना रहे हैं, ठीक है, तो आउटलाइन किस तरह करते हैं स्ट्रोक यूज किए बगैर, सिर्फ बाउंड्री को? यहाँ पे मैंने आपको एक टूल बताया था, सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पाथ फाइंडर में ही आउटलाइन की ऑप्शन थी यहाँ पे, ये आउटलाइन का, ठीक है, ये कलर फिल हुआ हुआ अभी आउटलाइन में मुझे दे देगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर दूँ स्ट्रोक, तो मुझे वो बता देगा यहाँ पे साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, वो कितना थिक और थिन चाहिए, तो उसने आउटलाइन में मुझे खुद ही कर दिया है ये आउटलाइन, सही। फातिमा, हेलो, आवाज आ रही है? जी रेहाना। जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी जी। जी मैं असाइनमेंट का बता देती हूँ, हेलो। असाइनमेंट आपकी ये, जी जी निम्रा। जी जी बता दें मैम, असाइनमेंट का पूछना था बस।
असाइनमेंट आपकी ये है, जैसे मैंने बेसिक शेप से ये फ्लावर, लीव और ये प्लांट पॉट बनाया है विद द हेल्प ऑफ शेप बिल्डर। जी इस तरह से आपने कोई जी कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है बेसिक शेप से ही, ठीक है? ठीक ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। जी शहबानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आपने मैं अभी शेप बिल्डर वाला माइनस और प्लस वाला समझाया, ये प्लीज एक दफा दोबारा समझा दें। दूसरा, मेरा लेक्चर ओके, में आपको मैसेजेस शायद डिलीवर नहीं होते, क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी तो वो डिलीवर नहीं हो रहे थे आपको शायद नहीं मैसेजेस। नहीं, देखें तो मुझे मैं भी आते हो, लेकिन पता है क्या, उस वक्त मैं लेक्चर दे रही होती हूँ, वहां पे मेरा ध्यान होता है, तो समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ आप एंड पे मेरे से पूछ लें। आमिर से आप पूछ लें, मैं बता देती ओके हूँ। मैम, ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, एक तो आमिर से पहले पूछ रही है कि आपको माइनस टू प्लस का पूछना है शेप बिल्डर टूल में, राइट? ऐसे ही है। यस मैम। ओके। अच्छा, ये मैंने जो भी आपने जब आपने शेप बिल्डर टूल यूज करना है, उसमें आपने इन दोनों शेप्स को पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करना है। और अगर आप ये दोनों शेप्स मर्ज करना चाह रही हैं, कोई शेप्स मर्ज करना चाह रही हैं, तो आपने प्लस ही करना है, सिंपल इस तरह से लाइन लगा दी मैंने, तो ये मेरा मर्ज हो गया, ठीक है? समझ में आया? ओके जी मैम। और अगर आपने कोई चीज माइनस करनी है, लेट्स सपोज अगर आपने ये वाला एरिया माइनस करना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी, तो मेरे माउस के साथ आप देख रहे हो नीचे माइनस आ गया, आ गया। ओके। अब यस मैंने मैम। यहाँ पे ये लाइन की, तो मेरा ये वाली जो थी वो रिमूव हो गई है। सही है? यस मैम। समझ आ गया? इसमें अब मैं जो ये वाला है, इसमें कोई भी कलर फिल कर लूं, ठीक है? समझ आ गई? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। जी आसिया, जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं वो अपने हैंड जो हैं डाउन कर लें, इस तरह पता नहीं चलता मुझे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पूछना था कि कल आपने असाइनमेंट दिया था, जो हमें करने के लिए असाइनमेंट आपने दिया था। आपने कहा था कि हम्म फेसबुक पेज पे हम आपको अपलोड कर दें, ग्रुप पे जो आपने हम्म बनाया था, मैंने भेजा था। हम्म तो मैंने असाइनमेंट बना दिया था। जब मैंने ग्रुप पे भेजने के लिए मैंने ग्रुप जो है वो किया, ज्वाइन किया, तो मेरे जी जी। पास आया कि आप अपनी क्लास का कोड डालो। तो आपने जो कोड भेजा था मैंने वो डाला। तो मेरी रिक्वेस्ट हम्म जो अभी तक पेंडिंग में, वो मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया, तो अभी तक मैंने असाइनमेंट डाला नहीं है अपना। आपकी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट हो गई हुई है, आप अब असाइनमेंट अपलोड कर दो। अभी अब डाल चेक सकते हैं? करें। जी जी, अब आप असाइनमेंट अपलोड कर दो, होगी जी भी ठीक है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक थैंक यू है? सो मच। वेलकम। जी सिद्रा। मेरी पेंडिंग सुबह से पेंडिंग। मैम मैंने पूछना है कि ये जो हम ब्लैंक पेंडिंग, जो एक मिनट सिद्रा प्लीज, सॉरी। आसिया, ये जो भी सब मेरे से पूछ रहे हैं पेंडिंग में है जी, पेंडिंग में ही है आप लोगों के असाइनमेंट्स। अभी मैं अप्रूव करूंगी तो फिर मैं सबके जो असाइनमेंट्स है वो चेक कर लूंगी, ठीक है? अभी आपकी अप्रूव हो जाएंगी आज ही रात में इंशाल्लाह। जी सिद्रा। मैम मैंने पूछना था, जो अगर हम दो सर्कल्स बनाए ब्लैंक, और इनमें से अगर एक सर्कल को फ्रंट पे रखना चाहें और दूसरे को बैक पे, ऐसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक सर्कल या को फिर बैक पे दोनों को? रखना चाहिए और एक को फ्रंट। जी मतलब कि एक सर्कल जो फ्रंट पे नजर आए और बाकी सेकंड वाले की जो शेप है वो पीछे उसके बैक पे हो जाए, नजर नहीं आए। जिससे मैंने आपको करके बताया था, ये डिफरेंट ब्लैक सर्कल्स सर्कल। थे, मैं इनके कलर्स चेंज कर रही थी, मैंने आपको ये बताया था। इनके कलर्स अगर मैं चेंज कर दूं, तो अब ये इनके पीछे ही है सर्कल, ये वाला रेड वाला सर्कल इसके पीछे ही है, ठीक है? और सही। अगर ये रेड वाला फ्रंट पे लेना चाहें फिर? तो आप इसमें रेड कलर कर दो।
अदरवाइज अब मैं आपको बताने लगी हूँ, इसको आप सिलेक्ट करो, ठीक है। और फिर यहाँ पे पाथ फाइंडर के से आप यहाँ पे ट्रिम है, इसको क्लिक करो, इसको अनग्रुप करो और इनको अलग से सेपरेट करो, तो यू कैन सी के वो खुद ही जो एक्स्ट्रा शेप थी इसके पीछे जो थी वो ट्रिम हो जी चुकी मैम, है। ये तो ट्रिम हुई है ना, लेकिन फुल शेप अगर फ्रंट पे चाहिए बैक वाले की, जी मतलब कि पूरा सर्कल जो है वो फ्रंट पे चाहिए, ये जो रेड वाला है। तो जो आपको बैक वाला रेड वाला चाहिए वो आप फ्रंट वाले कलर, फ्रंट वाले सर्कल में आप रेड कलर कर दो। चलिए हैं ठीक तो दोनों सर्कल्स ही ना, कलर ही जी चेंज जी करना, आगे वाला पीछे लेके आना, तो आप आगे में कलर कर दो वो। आपको जी जी। शानजा लास्ट असाइनमेंट में कॉम्प्लेक्स शेप्स के साथ नहीं किया था मैंने। कॉम्प्लेक्स शेप्स तो मैंने आज समझाई है, बेसिक शेप्स से कॉम्प्लेक्स शेप्स कैसे बनाई है। जी जी जी, जी, जी। जरा समझ आ गई आपको? जी रेहाना। जी सना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पूछना था, जब हम शेप बिल्डर टूल से जो शेप आ जाती है, अगर हमने उसकी आउटलाइन को थिक करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ स्ट्रोक से ऊपर किसी भी चीज की अगर आपने आउटलाइन को थिक करना है, लेट्स सपोज इसमें मैं कलर नहीं फिल करी, और अगर अब मुझे इस सर्कल के आउटलाइन चाहिए तो यहाँ पे पहले तो मैं चाहिए, लेट्स सपोज मुझे येलो में आउटलाइन चाहिए, कलर मेरा यहाँ स्ट्रोक से येलो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं साइज सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कितने थिक और कितने थिन चाहिए। लेट्स सपोज मुझे 4 मैंने अगर सिलेक्ट कर दिया है तो यू कैन सी के मेरे पास आउटलाइन येलो कलर की आ गई है। सही है, समझ आ गई है सना आपको? किसी भी चीज की अगर आपने आउटलाइन लेके आनी है तो आउटलाइन के लिए आप स्ट्रोक यूज करोगी, और उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे साइज दी है, मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगी। सही है, समझ आ गया सना आपको? जी फसी, जो आपको आज असाइनमेंट दी गई है, सेकंड असाइनमेंट जो है वो मैम फरियाल भी आपको ग्रुप में दोबारा सेंड कर देंगी, मैं उनको बता दूंगी। और जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने ये पूछना था कि हम जब दो सर्कल्स को करीब लेकर आते हैं, आप जैसे दिखा रही थी, तो वो एक पिंक कलर की लाइन बीच में आती है जो कि सेंटर दिखाती है या इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाती है। तो मेरे इलस्ट्रेटर 2021 है, उसमें वो हेल्पिंग लाइंस जो थी वो शुरू में आ रही थी, लेकिन अब वो नहीं आ रही। नहीं आ रही, आप यहाँ से रीसेट कर दो, ऊपर यहाँ पर रीसेट आ रहा होगा, रीसेट कर दो। अच्छा। रीसेट करके देखना आपके पास आपकी जो बाकी जो पहले वाली सेटिंग्स थी वो आ जाएंगी, ठीक है। और मैडम लास्ट मैंने आपको ये बताना था कि मैंने 3 पिक्चर्स अपलोड किए हैं जो ग्रुप में हैं। जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सेकंड वाली में एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जो थर्ड वाली है उसमें फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो आप तीनों वो फिर चेक कर लें और अप्रूव कर लें। श्योर, जरूर कर लूंगी। थैंक यू मैडम। वेलकम। जी इरम। मैम मुझे ना आज की असाइनमेंट जरा रिपीट कर दें, क्योंकि सिग्नल ड्रॉप हुए थे तो मैं सुन नहीं सकी। असाइनमेंट आपको दोबारा से मैम फरियाद ग्रुप में भी बता देंगी, मैं उनको भी बता दूंगी, और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे जी मैंने मैम। शेप बिल्डर से बेसिक शेप से ये मैंने सर्कल फ्लावर बनाया, लीव्स बनाई है, सही। प्लांट पॉट बनाया, सही है। इस तरह से ठीक। आपने बेसिक शेप से कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है, और इसी तरह से ठीक। कुछ क्रिएटिव हो, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है मैम। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन रहता तो नहीं है? रेहाना, मैंने आपको 2 बार कहा है, अगर आपका है कोई क्वेश्चन तो आप बता दो, माइक अनम्यूट करो और बता दो।
और किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।